अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे एक और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। इस प्लांट को फोर्मियम प्लांट कहते हैं। इसका नेटिव न्यूजीलैंड है, इसलिए इसको अक्सर न्यूजीलैंड फ्लेक्स प्लांट भी कहा जाता है। और देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट है और स्पेशली इसके जो लीव्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, डार्क पर्पल कलर के हैं। और ये प्लांट जो है वो सनलाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं 4 से 5 घंटे के लिए तो इसके लीव्स बिल्कुल डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि सर्दियों में धूप ज़्यादा तेज़ देर तक नहीं आती है, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ था जहाँ हार्डली 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती थी। इसकी वजह से हल्के से इसके लीव्स जो है वो लाइट कलर के हो गए हैं। लेकिन जब गर्मियों में मैं इसको फुल सनलाइट में रखूँगी तो इसके लीव बिल्कुल डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही से अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता है। एक के बाद एक इसके प्लांट्स नीचे निकलते चले आते हैं। नर्सरी वाले इसको काफ़ी महंगा देते हैं। जब मैंने नर्सरी लिया तो ये 200 रुपये का मुझे एक प्लांट मिला था और उसके बाद इसने बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। बस इस प्लांट के लिए हमें करना ही होता है कि हमें इसके बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस प्लांट को आप देखें कि पानी खुश्क हो जाए तो पानी डाल दें। ओवर वाटरिंग नहीं कीजिएगा। किसी भी प्लांट के लिए ओवर वाटरिंग बहुत ख़तरनाक होती है। कम पानी में तो प्लांट चल जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी में प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। कोई पिंक कलर के इसके लीव्स होते हैं, किसी में 2-3 शेड्स होते हैं, यानी इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। अच्छा, इसको भी देखें, पहले निकलता है अगर हम उसको छाँव में रखते हैं तो पहले ये ग्रीन से इसके लीव्स निकलते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़ा होता चला जाता है तो उसके लीव्स पीछे से भी देखिए शेड्स आ रहे हैं ना, पीछे से हल्के से ग्रीन होते हैं और आगे से ये डार्क पर्पल होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल पर्पल हो जाता है। लेकिन जब हम बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये बिल्कुल ही पर्पल होता है। निकलते जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो भी पर्पल ही निकलते हैं। लिहाजा इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको है कि आप इसको बहुत अच्छा डार्क पर्पल कलर का देखें। अभी तो कुछ ये हल्का पर्पल और कुछ मैरून टाइप का हो रहा है। अच्छा, इस प्लांट को हम सॉइल जो है वो हर प्लांट की तरह बहुत अच्छी बनाएंगे, रिच सॉइल बनाएंगे। यानी ये कि हम लेंगे 25% आप बालू मिट्टी ले लीजिए, 25% आप इसके अंदर गोबर की खाद मिला लीजिए, 25% कॉम्पोस्ट ले लीजिए और 25% आप कोकोपीट ले लीजिए, ताकि अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, ताकि इसमें प्लांट के रूट्स देखिए। वेल ड्रेन सॉइल हम हमेशा कहते हैं, वो क्यों कहती हूँ मैं या जो भी आपको बताता है वो इसलिए वेल ड्रेन सॉइल कहता है कि रूट्स को फैलने के लिए अच्छी सॉइल की ज़रूरत होती है। यानी रूट्स तेज़ी से फैलेंगी, इतनी तेज़ी से रूट्स फैलेंगी उतनी तेज़ी से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। वो जगह जगह से आराम से मल्टीप्लाई भी खुद को करेगा और तमाम जो नरिशमेंट है, हम जो पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसको आराम से वो सक भी कर सकेगा और जितना पानी एक्स्ट्रा होगा वो नीचे से निकल जाएगा। इसलिए किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसकी अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। अच्छा, फर्टिलाइज़र इसको बिल्कुल वैसे ही आप देंगे, 15-15 डेज से फर्टिलाइज़ करेंगे और साल में 3 दफ़ा आप इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए ड्राई फॉर्म में। जैसे कि आप डाल दीजिए गोबर की खाद डाल दीजिए। इसके अलावा आप डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, कॉम्पोस्ट, जो डालना चाहे। साल में 3 दफ़ा आप ड्राई फॉर्म में डालिए, थोड़ी सी मिट्टी निकालिए, उसके अंदर वो डालिए और फिर थोड़ी सी नई मिट्टी ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई बहुत ऐसे होता है। आप ये देखिए कि नीचे कितने सारे इसके मजीद प्लांट्स निकल आए। अब ये सारे मैं अलग अलग करके लगा सकती हूँ। देखिए हिल भी रहा है, देखिए, है ना। आराम से इसको करेंगे, किसी दिन मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है और मल्टीप्लाई करके हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। कोई इसके ऊपर पेस्ट वगैरह का अटैक भी नहीं होता है। बहुत अच्छा प्लांट है और ईज़िली ग्रो कर जाता है हमारे घर में। और जब हम कलरफुल प्लांट्स की बात करते हैं तो इसमें ये आप इसको देखें, ये बहुत अट्रैक्ट करता है। धूप में रखेंगे ना आप, जब गर्मियों में जब आप बाहर से अंदर आएँ और आप इसको देखेंगे धूप में रखा हुआ, तो इतना डार्क पर्पल हो जाता है कि कुछ ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो रियली देखने में बहुत अच्छा लगता है। यही देख के मैंने नर्सरी से इसको लिया था। उस वक्त तो उन्होंने बाज़ जो बड़े थे वो तो बहुत ही बड़े थे, लेकिन मैंने छोटा सा प्लांट लिया था और आज माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है और बहुत सारे इसके अंदर बेबीज़ भी हैं। अच्छा, फ्लावरिंग भी इन प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन इसके लीव्स इतने खूबसूरत होते हैं कि फ्लावरिंग पर मैंने कोई ख़ास तवज्जो इसकी नहीं दी है। अच्छा, फ्लावरिंग इसके अंदर होती है, लेकिन ये कि लीव्स ही इतने खूबसूरत होते हैं।
कि देख के मज़ा आ जाता है। और ये कि फ्लावरिंग इसके अंदर होती है गर्मियों में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है और स्टॉक से निकलता है और उसमें फ्लावर निकलता है। लेकिन ये कि ये प्लांट आप अगर देखें तो आप ज़रूर घर में लेकर आइए। अगर आपके रिलेटिव किसी के वहाँ है तो ले लीजिए, एक प्लांट ले लीजिए, उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बहुत सारे प्लांट और ईजिली मल्टीप्लाई भी आप इसको कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।